नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य की परतों को खोलेंगे जो वैदिक ज्ञान से जुड़ा है। एक ऐसा रहस्य जो हमारी युवा ऊर्जा को फिर से जगाने की ताकत रखता है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम जवानी को लेकर किसी अधूरे सच के साथ जी रहे हैं? क्या युवा होना सिर्फ बाहरी रूप रंग की बात है? अक्सर होता ये है कि हमारा सारा ध्यान बाहरी चीजों पर होता है, महंगी क्रीम, सीरम, तरह तरह के ट्रीटमेंट्स। लेकिन ये सब तो बस अस्थायी उपाय है ना, जो आखिर में थकान और एक तरह का डर ही देते हैं। जबकि असली खजाना, सच्ची चमक का स्रोत तो हमारे अंदर ही मौजूद है, हमारी अपनी प्राण शक्ति। तो चलिए इसी अधूरे सच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे हम सिर्फ सतही समाधानों से आगे बढ़कर असली जीवन शक्ति को पा सकते हैं। अच्छा, जरा उन योगियों के बारे में सोचिए जो 80 या 90 साल की उम्र में भी जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है और शरीर में ऐसी फुर्ती जो शायद 20 साल के नौजवान में भी ना मिले। उनकी ऊर्जा का राज क्या है? ये जो भीतरी चमक है ना, वैदिक विज्ञान में इसे ओजस कहा गया है। ओजस मतलब शरीर की वो सबसे जरूरी, सबसे मौलिक ऊर्जा। यही हमारी इम्यूनिटी, हमारी ताकत और हमारी खुशी सबका आधार है। असल में यही जवानी का सच्चा पैमाना है। तो सवाल ये उठता है कि ये ओजस, ये शक्तिशाली ऊर्जा हमारे शरीर में आखिर रहती कहाँ है? इसका स्रोत क्या है? चलिए शरीर की इन भीतरी बैटरियों की खोज करते हैं। देखिए, हम आमतौर पर किडनी को सिर्फ खून साफ करने वाले फिल्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान में इन्हें जेड किडनी कहा गया है। मतलब ये हमारी सबसे जरूरी जीवन ऊर्जा का भंडार है, हमारी बॉडी की असली बैटरी। और हमारी रोजमर्रा की आदतें, जैसे बेवजह का तनाव लेना, देर रात तक जागना, मन में डर और चिंता रखना, या फिर गलत खान पान, ये सारी चीजें धीरे धीरे इन बैटरियों को, हमारे ओजस को खत्म करती जाती हैं। प्राचीन ऋषि इसी को प्राण शक्ति का क्षय कहते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इस ऊर्जा को फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, और इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। तो आइए अब सीधे उस तकनीक पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अपनी इन भीतरी बैटरियों को कैसे चार्ज करना है। तो अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने का ये सफर कुछ आसान स्टेप्स से शुरू होता है। पहला स्टेप है रीबर्थिंग ब्रेथ। इसमें बस 20 सेकंड के लिए नाक से एक सुनहरी रोशनी को अंदर खींचना है और महसूस करना है कि वो ऊर्जा शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है, और फिर मुंह से सारा तनाव काले धुएं के रूप में बाहर निकाल देना है। दूसरा स्टेप है किडनी एक्टिवेशन। अपने हाथ पीठ के निचले हिस्से पर रखकर महसूस करें कि किडनी ठंडी नीली रोशनी में सांस ले रही हैं और सारा डर बाहर निकाल रही हैं। और तीसरा है दीर्घायु की गर्मी। हथेलियों को जोर से रगड़कर गर्म करें और फिर उन्हें अपनी किडनी पर रख लें। उस गर्मी को अंदर तक महसूस होने दें। इन पहले 3 स्टेप्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टेप है यूथफुल फील्ड। अपने हाथों को दिल पर रखें और कल्पना करें कि वहां से एक सुनहरा प्रकाश निकलकर पूरे शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है। और पांचवा और सबसे दिलचस्प स्टेप है टाइमलाइन शिफ्ट। इसमें अपने 2 रूपों की कल्पना करनी है, एक थका हुआ और दूसरा ऊर्जा से भरपूर खुश। और फिर मानसिक रूप से उस थके हुए रूप से निकलकर शक्तिशाली और ऊर्जावान रूप में कदम रखना है। अब शायद ऐसा लगे कि ये सब बस एक मानसिक व्यायाम है, मन का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्राचीन अभ्यास के पीछे एक गहरा विज्ञान है जो बताता है कि ये हमारे शरीर पर कैसे काम करता है। असल में होता ये है कि जब हम इस तरह से गहरी और फोकस्ड सांस लेते हैं तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के रेस्ट और रिपेयर मोड को ऑन कर देता है। ये एक बहुत ही सीधा और गहरा सिद्धांत है। जहां ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है, और जहां ऊर्जा का प्रवाह होता है वहां हीलिंग, यानी कि शरीर की खुद को ठीक करने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। तो इसका निचोड़ क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी एक उम्र वो है जो कैलेंडर बताता है, और दूसरी है हमारी ऊर्जा की उम्र, यानी हमारी वाइब्रेशनल एज। और हम अपनी इस वाइब्रेशनल एज को खुद चुन सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। सोचिए, ऐसा हो सकता है कि कोई 30 साल का इंसान 60 साल जैसा महसूस करे, और वहीं कोई 60 साल का व्यक्ति 25 साल के नौजवान जैसी ऊर्जा से भरा हो।
तो उम्र सिर्फ सालों की गिनती नहीं है, ये हमारी जीवन शक्ति का माप है। और अच्छी बात यह है कि इस पर हमारा कंट्रोल है। तो ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, हम अपनी उम्र को कैसे परिभाषित कर रहे हैं? कैलेंडर के पन्नों से या अपनी जिंदगी में मौजूद ऊर्जा और जीवंतता से? एक बात हमेशा याद रखने वाली है, असली जवानी कभी खत्म नहीं होती, वो बस कहीं सो जाती है, जिंदगी के शोर और तनाव के नीचे दब जाती है और बस इस इंतजार में रहती है कि उसे फिर से जगाया जाए।